वैसे तुम्हें लंच बॉक्स छोटा नहीं पड़ता होगा, क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने का शौक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों बुरा लग रहा है, लेकिन जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मैनर्स कहते हैं कि लंच के वक्त कोई आ जाए तो उससे भी ऑफर करें। फिर ये दूसरे की मर्जी है कि वो ज्वाइन करना चाहे या नहीं। किसी को जबरदस्ती खाना नहीं खिलाती मैं। मेरा लंच बॉक्स छोटा होगा लेकिन मेरा दिल नहीं। ऑफिस में दिल को नहीं, दिमाग को हाजिर रखने की जरूरत पड़ती है। एनीवेज, एजेंसी को टैलेंट लिस्ट फॉरवर्ड करनी थी, कर दी? जी, कल ही कर दी थी वो मैंने, और उनका जो जवाब आया है वो भी आपको फॉरवर्ड कर चुकी हूँ। आज और कल की मीटिंग सरवर मलिक के साथ जबरदस्त मीटिंग रही। हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तैयार हो जाओ। चलो गुड। वैसे आइडिया था मुझे कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा हमें। तुम्हारा नाम सुनने के बाद तो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। फैसल से बात करवाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट समर्स में सरवर साहब अपनी नई टेक्सटाइल की लॉन्च कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो सारा काम भी हमें ही करना होगा। कुछ शूट मॉरिशस में होगी और कुछ मलेशिया वगैरह में। एक सेकंड। हाँ फैसल यार, एक काम करना है आपने, गौर से सुनिए। कल से मिस मनाल को ऑफिस की गाड़ी पिक करने जाएगी। हाँ दैट्स राइट। ये ऑफिस की तरफ से एक स्पेशल अलाउंस होगा उनकी पिक ड्रॉप के लिए। याद रहे उनकी सैलरी से बिल्कुल भी कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, कल नहीं तो फिर मंडे से कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। ये रिक्वेस्ट मनाल ने की तुमसे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल यार। ये ऑफिस की तरफ से एक ऑफर है। मैं चाहता हूं उसकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व। हाँ रूमी, क्या बात है? क्या आज़र साहब ने तुम लोग के साथ लंच नहीं किया आज? तारीफ की मेरी, बहुत पसंद आया होगा ना खाना? आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया है? हद होती है बेवकूफी की भी। तो क्या उनको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया? खुदा हाफिज। मैडम आपने बुलाया था? जी साहब, ये खाना खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लंच नहीं किया? मैं तो समझा शायद मैं ही लेट हो गया। नहीं करना लंच, और ना ही आज के बाद लेकर आना। एक्चुअली मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि लंच बॉक्स लेकर आना कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है, और लोग इसके कितने गलत गलत मतलब निकाल सकते हैं। अक्ल ही नहीं है मुझे। घर में अम्मी, मामू, रूमी सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, सामने की चीज भी नहीं समझ पाती। ठीक कहते हैं। मनाल क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी हो। आपका जो ये ऑफिस है ना, निहायत ही फजूल है, और इसमें काम करने वाले इससे भी ज्यादा। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, और आपको भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। रूमी, मैं सोच रही हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। फिर तुम कह रही हो? तुम तो मुझे हर बात पे लेक्चर देती थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब क्या हुआ? जब प्रैक्टिकली सब कुछ सामने आ रहा है तो तुम पहली बारी में हिम्मत हार रही हो। हिम्मत नहीं हार रही मैं, लेकिन यार ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना ना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती या रिश्ता नहीं होता, तुम अब कभी जॉब नहीं करोगी, घर में बैठोगी, है ना? हाँ, ऐसा मैंने कब कहा? तो तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और जॉब करोगी तो सना जैसे लोग तुम्हें नहीं टकराएंगे? जगह जगह मिलेंगे, बल्कि कदम कदम पे टकराएंगे। ये तो तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था कि इस पूरी दुनिया में नैयर आंटी एक वाहिद फजूल इंसान है, लेकिन अरे कभी तो बख्श दिया करो उन्हें।
उनका इस वक्त क्या तस्करा? रूमी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फजूल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और नैयर आंटी का नाम ना आए? अच्छा, इस वक्त तो तुम अपना फोकस सिर्फ सना पे रखो। मुझे पता है कि तुम उससे डर के ये जॉब छोड़ रही हो। ओ मैडम, डर कर नहीं, चिढ़कर। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। बात तो एक ही हुई ना, ऐसे लोग हमें डराते हैं, चिढ़ाते हैं ताकि हम अपना बैलेंस ना कर पाए, काम पे तवज्जो न दे पाए और 24 घंटे बस दिमाग में उन्हीं के बारे में सोचते रहें। डायग्नोसिस तो तुमने बिल्कुल सही किया। सना बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमसे ज्यादा बहादुर तो मैं हुई ना। नैयर आंटी मुझे 24 घंटे चिढ़ाती रहती हैं, डराती रहती हैं और मैं उनके सामने हिम्मत नहीं हारती, डट के मुकाबला करती हूँ मैं उनका। नैयर आंटी तुम्हारी सास है, मैं सना को किस खुशी में बर्दाश्त करूं? सना हो या नैयर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? असल में तो ये नेगेटिविटी है। हम कहीं पे भी जाएंगे ऐसे किरदार हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। हम कब तक भागते रहेंगे? इससे बेहतर है कि मुकाबला करें। अब ये भी तो देखो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे हमदर्द भी तो है ना। आजर है, सबा है, फरहान है, तुम्हारी फेवर में है सब। हाँ यार, बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं। बेहतर ये कि अच्छे से काम करो, और तुम अच्छा काम कर रही हो। सही कह रही हो तुम। मैं नहीं छोड़ रही कोई नौकरी। भला मैं क्यों नौकरी छोड़ूं? इनायत हो